अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अज़ीफ़ा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अज़ीफ़ा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट। चैप्टर 15 करेंगे हम। तो ये हमें क्या कहता है, 15 चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है। ये मैंने आपको नीट शीट निकाल के दिखाई है, इस पे समझिए आप पाइथागोरस थ्योरम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ये एक जो है ट्रायंगल है, इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज़ होगी, इस चीज़ का आप याद कर लें और इसे भूलें मत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो है राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो इसका ये हाइपोटेनियस है, ये इसकी बेस है और ये परपेंडिकुलर है। समझ आ गई आपको। अब वो ये कह रहा है, पाइथागोरस थ्योरम ये कह रहा है कि हाइपोटेनियस जो है वो ऑलवेज़ बड़ा होगा। हाइपोटेनियस अगर इसके इस फार्मूले को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सी है और ये ए है और ये बी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी अगर हम देखें, सी हमारे पास बड़ा होगा, इसका फार्मूला ये होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे समझ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फार्मूला बनता है हमारा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमेशा बराबर होगा ए और बी दोनों को प्लस कर दिया जाए इसके, ठीक है, वरना सी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी क्योंकि हाइपोटेनियस बड़ा होता है। बस ये पाइथागोरस थ्योरम था, ये आपको समझाना था। वापस आए अपने पेजेस, चलें अब वापस आ गए हैं हम। एक्सरसाइज 15, इसकी 15.12 कोई भी नहीं, इसके सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी और वो मैंने करवा दी है। आज आपको हाफ़ करवाएंगे, हाफ़ आपको कल करवाएंगे, ठीक है। वेरीफाई दैट, क्वेश्चन ये कह रहा है वेरीफाई दैट दी एंगल एज हैविंग द फॉलोइंग मेयर्स ऑफ साइड्स आर राइट एंगल। मतलब कि जो फॉलोइंग मेयर्स जो हैं ये राइट एंगल की हैं कि नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए सी जो है वो बड़ा है ए से भी और बी से भी, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो वो सी स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं हम। लेट लेंथ ऑफ द वन लॉन्गर साइड क्या है, हाइपोटेनियस, इसका क्या निकला है 13 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स की लेंथ ये है, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और 13 सेंटीमीटर का जब हम स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला है ना हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई चीज़ समझना है आप कमेंट किया करें। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बन गया सी स्क्वायर। अब हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना ताकि हम फार्मूला कंप्लीट करें। ए स्क्वायर हमारे पास 5 सेंटीमीटर था, बी स्क्वायर हमारे पास 12 सेंटीमीटर था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सी भी 169 सेंटीमीटर स्क्वायर था और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आई है। बाय पाइथागोरस थ्योरम वैल्यू गिवन आर लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इसकी साइड वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल वापस जाते हैं अपने पेज पे। फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यूज़ थी वो इसकी साइड्स, ये साइड्स होती हैं ना, इस साइड्स की वैल्यूज़ थी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। समझ आ गया आपको पाइथागोरस थ्योरम। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी ऐसे ही वैल्यूज़ दे दी गई हैं, ए बी सी की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला है। सी स्क्वायर पहले निकालना है, सी हमारे पास 2.5 था, इसका स्क्वायर लेंगे तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, हाँ ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 1.5 का सेंटीमीटर लेंगे तो 2.25 आ जाएगा और 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास वैल्यू बनती है 6.25
और सी स्क्वायर की वैल्यू भी 6.25 थी, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम गिवन वैल्यूज आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ आ गई इसकी आपको। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैल्यूज़ दे दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू 15 है और लॉन्गर साइड भी 15 है। सी का स्क्वायर लेंगे हमारे पास 225 आएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम जब लेते हैं सम लेते हैं 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जब हम लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 225। तो ये 225 सी के भी 225 है, मतलब कि ये लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। और क्वेश्चन नंबर 4, ए इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये फार्मूला है हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर लिया 1156 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम लिया तो ये 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारे पास। तो 1156, ये भी 1156 है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम गिवन वैल्यूज आर साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वेरीफाई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab आर द मेजर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर ए बी आर एनी टू रेक्टेंगल नंबर्स। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं और ए और बी कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे लेंगे, लॉन्गर साइड हमेशा प्लस वाली लॉन्गर साइड होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉन्गर साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ द टू अदर साइड्स, इनकी जो लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें तो पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है इसका, हमने एक्स स्क्वायर ले लिया है, एक्स वाई जी ले लिया है, सी स्क्वायर की जगह हमने एक्स वाई जी ले लिया है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ले लिया है। और यहाँ पे से जब फॉर्मूले को खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को, तो वो ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये खुलेगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ले लिया हमने। तो इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेना है, वाई और जेड की वैल्यूज़ पुट करनी है। इसका फॉर्मूला रहेगा ए की 4 प्लस बी की 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 4ab वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की 4, अब हमने ये लेना वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ए की 4 प्लस बी की 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से जब प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसे देखें ठीक है, ये फार्मूले हमारे पास बनेंगे from 1 and 2 x square is equal to y square plus z square. So it is proof that it is length of sides of triangle. So it is proof that these are length of side of triangle. अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है। The three sides of the triangle are measured a, x and 17 respectively. For what values of x will become base of the right angle triangle. अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि हमें 3 साइड्स दे दी गई हैं 8, x और 17। x जो है ये बेस ऑफ द ट्रायंगल है, x बेस ऑफ द ट्रायंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x जो है x बेस ऑफ द ट्रायंगल है। तो इस रेक्टेंगल को हम देखते हैं। कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल x बेस x हाइपोटेनियस 17 परपेंडिकुलर 8। हाइपोटेनियस ये होता है और ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ की आई होप से आपको समझ आ गई होगी। पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस हम यहाँ लेते हैं और इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या थी? हाइपोटेनस की वैल्यू 17 थी। हाइपोटेनस की वैल्यू 17 का स्क्वायर लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 एट द 64, ठीक है। और इस वैल्यूज़ को हम यहाँ ले जाएंगे, ये वाली वैल्यू को हम यहाँ ले जाएंगे क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है। और 289 में 64 माइनस करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 225, ठीक है। 225 एक्स इक्वल टू 15 यूनिट्स। 25 का अंडर रूट जब लेते हैं तो 15 यूनिट बचता है। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन आइसोस्केल ट्रायंगल बेस हमारे पास BC 28 सेंटीमीटर है, AB और AC हमारे पास 50 सेंटीमीटर है और AD जो है परपेंडिकुलर है BC के। देन फाइंड लेंथ ऑफ AD एंड एरिया ऑफ ABC। अब ये कह रहा है हमारे पास AB और AC 50-50 सेंटीमीटर के हैं और BC हमारे पास 28 सेंटीमीटर है। तो एक हमने बाइसेक्टर लिया है A2D, ये परपेंडिकुलर है BC के। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने AD की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। समझ आ गई क्वेश्चन की? मैंने बहुत खोल के समझाने की कोशिश की, आई होप से समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमें? मेजरमेंट AC इज इक्वल टू मेजरमेंट AB 50 सेंटीमीटर। अच्छा ओके व्यूवर्स, यहाँ पे मेजरमेंट AC मेजरमेंट AB हमें बता दी गई है 50 सेंटीमीटर है, BC हमारे पास 28 सेंटीमीटर है और AD परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है। अब हमने क्या करना है? फाइंड हमने करना है AD फाइंड करना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC हमने फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको बता दिया मैंने। अब क्या करना है हमने? अच्छा, अब इसके मुताबिक हमने चलना है। स्टेप और रीज़न इन द राइट एंगल ट्रायंगल ADC राइट एंगल ट्रायंगल ADC, ये A है, ये D है, ये C है, ठीक है। ADC में अगर हम देखें तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है, AD की वैल्यू गिवन नहीं है और DC की भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे इसे? ADC CD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमने बताया था एक CD क्या बनता? ट्रायंगल ADC राइट एंगल ट्रायंगल ADC, ये पे देखें मेजरमेंट ADC, ये A, ये D और ये C, ये A है, ये D है, ये C है, ठीक है। ADC में अगर हम देखें तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है, AD की वैल्यू गिवन नहीं है और DC की भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे इसे? ADC CD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमने बताया था एक CD क्या बनता है इसका? इसका, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमें यहाँ पे वो ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है ADC को हमने देखना है। CD जो है 14 सेंटीमीटर है, CD जो है 14 सेंटीमीटर है। कैसे? हमें तो यहाँ 14 सेंटीमीटर हमें तो नहीं दिया गया था, पता नहीं कैसे 14 सेंटीमीटर हो गया है। इसकी रीज़न देखते हैं हम। इसकी रीज़न ये है कि CD इज इक्वल टू 1/2 BC। BC क्या है? BC क्या है? BC ये टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो DC निकलेगा, DC इज इक्वल टू 1/2 BC, ठीक है। तो 1/2 BC 28 को 2 से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर आता है। तो CD की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट AC हमारे पास 50 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब क्या करना है हमने? AC क्या बनता है? AC हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है, AD की वैल्यू निकालनी है अब हमने। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है, मेजरमेंट AC स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट AD प्लस मेजरमेंट CD, ठीक है। लेकिन हमने निकालना है, ये हाइपोटेनियस है, लेकिन हमने क्या निकालना है? हमने बेस निकालनी है, इसकी बेस निकालनी है।
नहीं, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस हमने निकाल ली 14 सेंटीमीटर, हमने परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर, अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर। बेस हमने निकाल दी है, तो अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी माइनस मेजरमेंट सी डी। ठीक है, ए डी को हम यहाँ ले जाएंगे, बाकी जो प्लस हो रहा था वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? आई होप से इसकी समझ आ गई होगी इस रूल की। हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस ग्रेटर दैन परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हमने ए सी हमारे पास था, ए डी निकालना है हमने। ए डी को हमने यहाँ लिख दिया, ए सी माइनस सी डी हमने कर दिया। तो मेजरमेंट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी जो है 50 सेंटीमीटर और सी डी जो है 14 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए डी यहाँ वैल्यूज़ पुट की हमने, तो ए डी हमारे पास निकला 2304 सेंटीमीटर, 2304। तो मेजरमेंट ए डी जो है इसको हमने वो ले लिया, मेजरमेंट ए डी जो है इसका हमने स्क्वायर ले लिया, तो इसका भी स्क्वायर होगा। ये देख लें, इसका रूट एंगल लिया है हमने। ठीक है, तो स्क्वायर इससे रूट से कट जाएगा, 23404 को इसका स्क्वायर रूट आएगा 48 सेंटीमीटर। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ मैंने अंडर रूट नहीं लिया, यहाँ भी अंडर रूट लेना चाहिए था। फर्क ये मैंने यहाँ भी रूट ले लिया। ए डी की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। ठीक है, अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ये फार्मूला लगाएंगे एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बेस इंटू ऑल्टीट्यूड ओवर 2। तो बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड जो है हमने निकाला है, आई थिंक इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं शायद। बेस इंटू ऑल्टीट्यूड ओवर 2, तो बेस की वैल्यू 24 होगी, 24 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड हमने निकाला है अभी वो 48 सेंटीमीटर था ओवर 2। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, इसे 2 1 2 2 4 8 14 इंटू 48 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 672 हमारे पास आंसर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।